नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको अगले जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनमें से मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे अभी जो उत्तर प्रदेश के मंडल हैं प्रमुख 18, तो उनमें कुछ हद तक हम मंडल पढ़ा चुके हैं और आज जो मंडल है वो अम्बेडकर नगर के बारे में आप इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम अम्बेडकर नगर के बारे में। उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर नगर जो ज़िला है ये आपका कौन कौन से ज़िले से अपनी सीमा साझा करता है। तो इधर देख लो, ये बस्ती है और इधर अयोध्या पड़ेगा। इधर आप देख रहे हो संत कबीर नगर है और उसके बाद ये आजमगढ़ है, सबसे ज़्यादा सीमा इससे बनती है। सुल्तानपुर से सीमा साझा करता है। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 ज़िले हैं जो इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक, अब यहाँ के बारे में जनसंख्या इसकी पूछें तो अम्बेडकर नगर का जो मुख्यालय है अकबरपुर में है। यहाँ की जनसंख्या जो है 23,97,888 है। लिंगानुपात की बात करें तो 978 है और औसत साक्षरता दर यहाँ की कितनी है तो कुल 72.23% है और पुरुषों की जो है 69.53%, महिला जो है 64%। यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के मामले में कपड़ा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, बात करें यह जिला जो है 29 सितंबर 1995 को बनाया गया और इसका नाम जो है भीमराव अंबेडकर की याद में रखा गया था। अंबेडकर नगर कपड़ा उद्योग, बिजली संयंत्र, चीनी संयंत्र और सीमेंट निर्माण संयंत्र के लिए जाना जाता है। ठीक, और बात करें इसमें कुछ और चीज़ें तो टाडा के पास मखदूम नगर इलाके में एक थर्मल पावर प्लांट है जो एनटीपीसी के अंतर्गत आता है, जिसे टांडा थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक, और आगे इसमें गोविंद साहब मेले भी यहाँ होता है। अकबरपुर राम मनोहर लोहिया 1910 से 1967 का जन्म यहीं हुआ है, जो एक प्रसिद्ध भारत स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी राजनीति नेता थे। ठीक, और प्रसिद्ध स्थान के बारे में बात करें तो यहाँ अशरफपुर किचौचा दरगाह है। किचौचा शरीफ को प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी ने की दरगाह के रूप में जाना जाता है और उन्होंने चिश्ती प्रणाली को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक, शिव बाबा मंदिर है। यह स्थान ब्रह्म शिरोमणि शिव बाबा जी महाराज से संबंधित है। ठीक, तो ये थे यहाँ की जानकारी अम्बेडकर नगर की। अब बात करें अगला मंडल है जो बाराबंकी पड़ता है। तो बाराबंकी के बारे में बात करें तो बाराबंकी जो है सीतापुर से लगता है, इधर ये बहराइच से अपनी सीमा बनाता है। गोंडा से है, इधर अयोध्या पड़ेगा और ईस्ट साइड में लखनऊ से सीमा साझा करता है। हरदोई थोड़ा दूर है और नीचे रायबरेली है। ये देखो, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और यहाँ अमेठी है। तो ये जो है सीमा साझा करते पर मंडल अपना इसमें नहीं लगता है। ठीक, तो बात करें इसमें बाराबंकी की तो मुख्यालय बाराबंकी है। वर्तमान यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के बारे में बताएं तो 32,60,699 यहाँ की जनसंख्या है और लिंगानुपात के बारे में बताएं तो 910 है यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक, औसत साक्षरता दर के बारे में बताएं तो यहाँ कुल मिला के 61.75% है और पुरुषों की जिसमें 70.2% और महिलाएं 52.3% है। और ओपीडी में जो है एक जिला एक उत्पाद है, कपड़ा उत्पादन यहाँ भी होता है। ठीक, बात करें इसमें तो बाराबंकी जो है पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है और कई संतों और तपस्वियों की तपस्या होने का गौरव भी प्राप्त है। जिले को वर्ष के अधिकांश भाग में घाघरा, गोमती और कल्याणी नदियों तथा इनकी सहायक नदियों से अच्छी तरह से पोषण मिलता है। कला के और संस्कृति के बारे में बताएं तो यहाँ देवा शरीफ मेला लगता है। यह एक वार्षिक मेला है जो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के योगदान को याद करने के लिए माना जाता है। और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बताएं तो यहाँ राजा बलभद्र सिंह चेहलारी जो है 10 जून 1840 को जन्म हुआ था। राजा बलभद्र सिंह चेहलारी ने ब्रिटिश सेना के बहादुर से मुकाबला किया और केडी सिंह है, इन्हीं के नाम से अभी केडी सिंह बाबू स्टेडियम है हमारे यहाँ बना था। केडी सिंह लखनऊ में शायद है। ठीक, तो हॉकी में वह इतनी उत्कृष्टता तक पहुँचे कि वह खेल का पर्याप्त बन गए। ठीक, और हॉकी के मैदान का जादूगर साहिब साबित हुए। ठीक, इनके नाम से स्टेडियम है बना था। ठीक, और आगे बात करें संत कवि जगजीवन दास, इनके 1 दर्जन से अधिक साहित्य रचनाएं हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की विरासत को समृद्ध किया है। अघविनाश, महाप्रलय, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, परम ग्रंथ, प्रेम पथ, आगम पद्धति इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद रखना। और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल के बारे में बताएं तो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, पटवा धाम है, नागेश्वर मंदिर, देवा शरीफ है और पारिजात का पेड़ यहाँ पाया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट है हमारा अमेठी मंडल। तो अमेठी मंडल के अंतर्गत जो ज़िले हैं उसमें आएगा आपका अयोध्या है, इधर बाराबंकी ये जुड़ता है, और रायबरेली भी इससे जुड़ता है, सीमा साझा करता है, सुल्तानपुर है, और ये नीचे पड़ता है प्रतापगढ़। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 ज़िले जो है अमेठी से अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक। और मुख्यालय इसका बताएं तो गौरीगंज इसका मुख्यालय है अमेठी का। और यहाँ की जनसंख्या बताएं 2011 के अनुसार तो 18,67,67,8 है, और लिंगानुपात 983 है, जो भारत का लिंगानुपात है, ठीक। औसत साक्षरता जो है कुल मिला के 67.72 पुरुष की है, मतलब टोटल है, और पुरुष की जो 80.19 अच्छी खासी है साक्षरता, और महिला जो है यहाँ की साक्षरता दर है 58.28। और यहाँ क्या होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद वाला, तो यहाँ मूंज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना। यूपी के सापेक्ष में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूंज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो यहाँ पे होती है अमेठी में, ठीक। और बात करें इसमें तो अमेठी जो है उत्तर प्रदेश का 72वां जिला था, जो 1 जुलाई 2010 को तत्काल सुल्तानपुर जिले से की तीनों तहसीलों अर्थात अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिर खाना को मिलाकर अस्तित्व में आया था, ठीक। और संगठन संग्रहालय बताएं तो राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान है यहीं पे, ठीक। पहले रायबरेली में लगता था ये सब, ठीक। और अब एक केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान भीमराव अंबेडकर खेल परिसर है, और यहाँ पे वो है फुर्सतगंज हवाई अड्डा भी लगता है, ठीक, यहीं पे। और प्रसिद्ध स्थान बताएं तो मलिक मोहम्मद जैसी की मज़ार है यहीं पे। मलिक मोहम्मद जैसी मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, ठीक। और वह अमेठी ज़िले के जाज के रहने वाले हैं, इसीलिए इनको मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं। इनकी जो रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, ये सब इनकी रचनाएं हैं, ठीक। तो उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत रचना की। गढ़मापी और नंद महर धाम भी प्रसिद्ध है, ठीक। नवीनतम समाचार के बारे में बताएं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेयजल संयंत्र का उद्घाटन किया है, और उत्तर प्रदेश के निवेश माहौल में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। उत्तर प्रदेश अब देश में प्रीमियम निवेश गंतव्य के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहा है, ठीक। अब आगे बात करें सुल्तानपुर जिला, तो सुल्तानपुर मंडल के बारे में बताएं तो ये आपका सुल्तानपुर मंडल है, और यहाँ पे अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी और ये जौनपुर और प्रतापगढ़ ये ज़िले से लगते हैं। आजमगढ़ भी थोड़ा टच करता है, ठीक। और बात करें सुल्तानपुर की जनसंख्या के बारे में तो इसकी जनसंख्या 37,97,117 है। लिंगानुपात यहाँ भी 983 है। कुल जो साक्षरता है 69.27%, और महिला साक्षरता की बात बताएं तो 80.19, और वो पुरुष की जो है 80.19 और महिला की 58.28 यहाँ भी है, ठीक। और यहाँ भी मूंज उत्पादन होता है क्योंकि सटे जिला है वहीं से। अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर और अम्बेडकर नगर इसके पड़ोसी जिले हैं। धार्मिक स्थल जो हैं धोपाय मंदिर, विष्णु पुराण के अनुसार इस पथ में गोमती को धुतोपापा के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्व में धोपाप तक पहुंचती है, और इस स्थान के पास एक लूप बनाने के बाद दक्षिण पूर्व की ओर एक तीव्र मोड़ लेती है, ठीक। आगे बात करें इसमें तो विजेथुआ महावीरन मंदिर, इस स्थान पर भगवान हनुमान ने काल नेमि को हराया था, और जब वे भगवान लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाने जा रहे थे तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था, ठीक। हस्तकला के बारे में बात करें तो मूंज बांध जो होता है, बंधना जिसे बोलते हैं गांव में, तो जनपद का उत्पाद है, और योजना के तहत एक उत्पाद के रूप में भी जाना जाता है। रस्सी बुनाई होती है क्योंकि मूंज होती है, ठीक, इससे बनती है। अपने आप में भारत की एक पारंपरिक प्रथा है। स्थानीय लोगों ने घास का उपयोग करके पारंपरिक टोकरियाँ, रस्सियाँ और बुनी हुई चारपाई आदि बुनने का कार्य करना शुरू किया है, ठीक। रस्सियों को बुने हुए खाटों को जूट के धागे से बारीकी से बांधा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संरचना अपनी जगह पर है या नहीं। और मूंज एक प्रकार का धागा जो घर की चारपाई बुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुल्तानपुर का मुख्य हस्तशिल्प है ये। नवीनतम समाचार के बारे में बताएं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या एक्सप्रेसवे गाजीपुर जिले NH-31 व हैदरिया गांव के साथ लखनऊ जिले में गोसाईगंज के पास चांद सराय गाँव को जोड़ता है। इसका निर्माण जो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अगला मंडल कौन सा है, तो मंडल हमारा आएगा अगला बस्ती, ठीक। तो बस्ती मंडल जो है 3 जिले शामिल है, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। पूछ लिया जाता है कि किस मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो मैं वही सब बता रहा हूँ, आप इसको देख लेना, ठीक। तो इसमें बात करें तो इधर देखो सिद्धार्थनगर अपनी सीमा साझा करता है, और ये संत कबीर नगर, ये बस्ती, ये अयोध्या, और ये एक बीच में ज़िला पड़ता है इधर।
अम्बेडकर नगर गोरखपुर। ठीक। बस्ती जिला की जनसंख्या बताएं तो 24,64,46,4 है। 963 लिंगानुपात है। कुल जनसंख्या यहाँ साक्षरता 67.2%, महिला जिसमें पुरुषों की 77.88 और महिला जो 56.23। यहाँ लकड़ी शिल्प का काम होता है। ठीक। और प्राचीन समय में हिमालय की वादियों में एक गांव था जो जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ ऋषि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुछ समय के लिए ऋषि वशिष्ठ के यहाँ रुके थे। वो यही रहते थे। बाद में यह स्थान बस्ती के नाम से जाना जाने लगा। ठीक। और उत्तर पूर्वी सीमा पर आमी नदी बहती है। गरिया नदी कुछ दूरी तक जिले की पूर्वी सीमा बनाती है। जिले के मध्य और दक्षिणी भागों में कुआनो और घाघरा मुख्य नदियाँ। प्रसिद्ध स्थान के बारे में बताएं तो यहाँ जामा मस्जिद है। ठीक। कटेश्वर पार्क है, भदेश्वर नाथ है, बागवानी अनुसंधान विकास प्रशिक्षण केंद्र, मखौड़ा धाम और श्रृंगी नारी यहीं पे है। ठीक। नवीनतम जानकारी फिलहाल इसमें हम बता दें, नवीनतम जानकारी क्या है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 जनवरी को संसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन। इस खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिला के सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से किया जा रहा है। यह खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो जिला बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के अवसर और मंच प्रदान करता है और उन्हें खेल को कैरियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं संत कबीर नगर की। तो संत कबीर नगर इधर देखो उत्तर में सिद्धार्थ नगर से अपनी सीमा साझा करता है। इधर बस्ती जिला है सबसे ज़्यादा, और फिर इधर बात करें गोरखपुर से और अम्बेडकर नगर से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक। तो फिलहाल ज़्यादा बड़ा जिला नहीं है। और संत कबीर नगर का मुख्यालय बताएं तो खलीलाबाद है। जनसंख्या यहाँ 17,15,183 है। लिंगानुपात 972 है। कुल साक्षरता दर बताएं तो यहाँ की 66.72 है, जिसमें पुरुष 78.39 और महिला 54.80% है। और यहाँ पे काम क्या होता है तो ओपीडी के अंतर्गत पीतल के बर्तन यहाँ बनाए जाते हैं। ठीक। और मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। ये भी याद रखना। संत कबीर नगर की स्थापना 5 सितंबर 1997 को हुई थी। यह जिला संत कबीरदास की गतिविधियों का क्षेत्र रहा और इसलिए इसका नाम संत कबीर नगर रखा गया। कबीर समाज की एकता के प्रतीक हैं। संत कबीर नगर के नागरिक अपनी सभ्यता में भाईचारा दिखाते हैं। यह त्रेता युग में बना हुआ क्षेत्र थी और यहाँ कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संयोजन हुए। प्रसिद्ध स्थान के बारे में बताएं तो काजी खलील उर रहमान का किला है। यह जगह का नाम उसके संस्थापक काजी खलील उर रहमान के नाम से पड़ा है, जिन्हें 1860 के आसपास गोरखपुर का चकलादार नियुक्त किया गया था। खलील उर रहमान को आसपास के गांवों के राजपूतों के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। और तामेश्वर नाथ मंदिर, ऐसा माना जाता है कि पांडवों की मां कुंती इस मंदिर में पहली बार पूजा करने आई थी। ठीक। ये भी याद रखना। और बखीरा अभ्यारण्य है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र आर्द्रभूमि है। ठीक। और उद्योग के बारे में बताएं पीतल उद्योग। संत कबीर नगर की पुरानी अर्थव्यवस्था पीतल उद्योग पर निर्भर है। हथकरघा उद्योग में भारत में अमरडोभा, बखीरा, मगहर, नंदौर और लेडुआ महुआ कपड़ा उद्योग के रूप में लोकप्रिय है। संत कबीर नगर इस क्षेत्र में सूती हस्तनिर्मित कपड़े का उत्पादन भी करता है। ठीक। नवीनतम समाचार के बारे में बताएं तो रामनाथ कोविंद ने, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, कबीर चौरा धाम मगहर उत्तर प्रदेश में संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल हमारा होगा सिद्धार्थनगर मंडल के बारे में चर्चा। तो जो भी हम बता रहे हैं इसके बारे में आप विशेष देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपके पूरा उत्तर प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो उम्मीद है कि यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।